अब तक हमने पढ़ा कि कैसे गौरव ने चांदनी को अपने प्यार का इजहार किया और चांदनी ने गौरव को हां बोल दिया। अब आगे। चांदनी के रूम से चले जाने के बाद गौरव गहरी सोच में चला जाता है। उसके जिंदगी में उसके करीब अब तक दो ही लोग थे। एक उसकी मां, दूसरी उसकी छोटी बहन, जो कि गौरव से 2 साल छोटी थी, 18 साल की। और अब उसकी जिंदगी में तीसरे इंसान की भी एंट्री हो गई, जो कि चांदनी थी। गौरव अभी इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे अपने कमरे के बाहर से 3-4 लोगों के कदमों की आवाज सुनाई देती है, जो उसी के कमरे की ओर आ रहे थे। थोड़ी देर बाद गौरव को अपने दरवाजे के बाहर से आकाश की आवाज सुनाई देती है, जो उसे कमरे के बाहर बुला रहा था। आकाश के साथ इस समय उसका भाई भी था और उसके पास एक उड़ने वाला जानवर था, जो कि एक बड़ी सी चील थी। उसे ये उसके घर वालों ने दी थी, क्योंकि ये उससे ज्यादा ताकतवर था। उसका जानवर अर्ध देव स्तर का था। नोट: मैंने बहुत सोचा तो मुझे जानवर के स्तर थोड़े अजीब लगे, क्योंकि इन स्तर से उनकी ताकत समझ नहीं आती, इसलिए नया पैमाने बना लिया है। 1 सामान्य स्तर, 2 अर्ध देव स्तर, 3 देव स्तर, 4 परम देव स्तर, 5 अर्ध सम्राट स्तर, 6 सम्राट स्तर, 7 स्वर्ग स्तर, 8 सूर्य स्तर। बाकी स्तर बाद में बताते हुए चलेंगे। इनके भी एक स्तर M9 लेवल होंगे। सामान्य स्तर का जानवर जो लेवल 1 का होगा, उसकी ताकत सामान्य तौर पर धरती स्तर लेवल 1 के योद्धा के बराबर होगी, जब तक उस जानवर M कोई खास ताकत नहीं है। जो कि लेवल 4 का जानवर था, यानी वह आकाश स्तर के लेवल 4 के योद्धा के बराबर ताकतवर था। वहीं गौरव का जानवर अर्ध देव स्तर के लेवल 5 का जानवर था, और अपनी खास बॉडी टाइप के कारण वह अपने से 2 लेवल ऊपर के जानवर के बराबर ताकतवर था, जिस कारण गौरव अपने पालतू जानवर के साथ वह आकाश स्तर के लेवल 7 वाले योद्धा के साथ भी लड़ सकता था। गौरव ये सब सोच ही रहा था कि उसे फिर से दरवाजे के बाहर से आकाश की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो जोर जोर से चिल्लाकर गौरव को बाहर बुलाने की कोशिश कर रहा था। गौरव कमरे से जैसे ही बाहर निकलता है, वह सीधे आकाश के मुंह में एक थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। उसका भाई कुछ कर पाता उससे पहले ही गौरव उसे भी एक थप्पड़ में नीचा गिरा देता है और बाकी लोगों को घूरने लगता है। सब समझ गए थे कि गौरव पहले से बहुत ताकतवर हो चुका है, और जब उनके ग्रुप का सबसे ताकतवर योद्धा एक थप्पड़ में नीचे गिर गया, तो वो लोग क्या हो कर सकते थे, इसलिए वे सब चुपचाप पीछे हट गए। तब गौरव ने आकाश से बोला, चुपचाप यहां से चले जा और मुझे आराम करने दे, वरना तुझे और तेरे भाई को इतना मारूंगा कि ठीक से चल भी नहीं पाओगे। गौरव की बात सुनकर उन्हें गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वे अब कर भी क्या सकते थे, इसलिए चुपचाप वहां से चले गए और बाद में गौरव को सबक कैसे सिखाया जाए ये सोच रहे थे। आकाश के चले जाने के बाद गौरव अपने कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और आराम करने की सोचता है, और फिर अगली सुबह से अपनी नई युद्ध कला का अभ्यास करने की सोचता है। अगली सुबह गौरव जल्दी उठकर जंगल में ट्रेनिंग करने के लिए चला जाता है। वह पहले 3 से 4 घंटे ध्यान करता है। जैसे ही गौरव ध्यान से बाहर आता है, उसे अपने पालतू जानवर की आवाज आती है। गौरव के पालतू जानवर को भूख लगी थी। तब गौरव उससे बोलता, छोटे दोस्त, चिंता मत करो मैम, अभी जंगल में जाकर तुम्हारे ओर अपने लिए शिकार करता है। शिकार करने से मेरी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। तो गौरव जंगल की गहराई में जाने लगता है। तभी कुछ दूरी हिरण जैसा जानवर दिखता है, जिसके सिर में एक सींग थी। वह मांस खा रहा था। यहां सभी जानवर मांसाहारी होते हैं। वह सामान्य स्तर के लेवल 5 का जानवर था, जो कि गौरव से 3 लेवल ज्यादा ताकतवर था, लेकिन उसकी युद्ध कला के कारण अब गौरव सामान्य स्तर के सब जानवरों से लड़ सकता था। इसीलिए गौरव उसे ही चुनता है। क्यों? कि आज तक उसने कोई भी शिकार नहीं किया था, तो वह ज्यादा खतरा नहीं लेना चाहता था। जैसे ही गौरव उस जानवर के पीछे पहुंचता है, तो वह जानवर सतर्क हो जाता है और पीछे मुड़कर अपनी सींग से एक आग का गोला फेंकता है। तब गौरव समझता है यह जानवर अपने से 2 लेवल ऊपर के जानवर या योद्धा से लड़ सकता है। लेकिन गौरव के लिए यह बड़ी बात नहीं थी। क्यों? कि यह लेवल 5 का जानवर था और 2 लेवल और जोड़ने पर यह लेवल 7 के बराबर ताकतवर होगा, जबकि गौरव आकाश स्तर के लेवल 1 योद्धा से भी लड़ सकता था या अर्धदेव स्तर लेवल 1 के जानवर से लड़ सकता था।
जैसे ही वह हिरण देखता है कि गौरव आग के गोले से बच गया है, तो वह अपने पूरे शरीर में आग फैला लेता है। इससे देखने में कोई जलता हुआ जानवर खड़ा हो ऐसा लग रहा था। जब गौरव उसे ऐसा करते हुए देखता है, तो गौरव भी अपनी दिव्य अग्नि से खुद को ढक लेता है। आगे अभी कोई इन्हें दूर से देख ले तो उसे लगेगा जैसे दो अगल अलग रंग अग्नि आपस में लड़ रही हो। वहीं हिरण अचानक हमला कर देता है, लेकिन गौरव सतर्क था, इसलिए बच जाता है और पलटकर हिरण पर हमला कर देता है। गौरव के हाथ वो पूरा शरीर दिव्य अग्नि से घिरा था, इसीलिए जैसे ही उसका मुक्का उस हिरण के पेट में लगा तो वह पर की खाल जल जाती है, क्योंकि उसकी सामान्य लाल रंग की आग गौरव की काले रंग की दिव्य अग्नि के समाने खाटिक सकती थी। गौरव अपने हमले से खुश हो रहा था कि तभी हिरण दोबारा हमला कर देता है, और इस बार गौरव सतर्क नहीं था, तो वह सिंह सीधे उसके पैर में लगती है। वह तो उसका शरीर मजबूत हो चुका था, इसलिए सिंह उसके ज्यादा एंडी तक नहीं जाता है, लेकिन उसके पैर से खून बहुत आता है, किस कारण गौरव को गुस्सा आ जाता है और वह लगातार हिरण पे हमला करके मार देता। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में। अब तक हमने देखा गौरव ने उस हिरण को मार डाला, खुद भी घायल हो गया। अब आगे गौरव उस हिरण को अपने साथ ले जाता है। वह जिस जगह ट्रेनिंग कर रहा था वहां पर जाकर उस हिरण को रख देता है। अब तक उसकी चोट से खून आना बंद हो गया था। वह फिर लकड़ियों को इकट्ठा करता है और अपनी दिव्य अग्नि से उन लकड़ियों को आग लगा देता है ताकि उसे पका सके। हिरण को पकाने से पहले वह उसकी मणि को निकाल लेता है और अपने पास रख लेता है, ताकि बाद में ट्रेनिंग करते समय उस मणि से अपनी शक्तियां बढ़ा सके। वह अपने पालतू जानवर को अपने अंदर से निकल लेता है ताकि थोड़ी देर वह घूम सके। जैसे ही उसका जानवर उसके अंदर से बाहर आता है, तो वह गौरव के जिस पैर में लगी थी उसे देखने लगता है और उसके पैर के पास जाकर चाटना शुरू कर देता है। गौरव जैसे ही उसे अपने पैर से पीछे करने के लिए हाथ आगे करता है, वह अचानक रुक जाता है। उसे महसूस होता है कि उसके पांव का दर्द गायब हो गया है। वह अपने पैर को देखता है तो उसे पता चलता है कि उसका घाव पूरा सही हो चुका है। उसे यह देखकर बहुत खुशी होती है। उसे यह भी पता चल गया कि उसका जानवर उसके घाव भी ठीक कर सकता है। वहीं उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसके सिर को सहलाने लगता है। वह भी अपने सिर को सहलाने पर खुश हो जाता है। तभी गौरव को याद आया कि उसने तो इसका नाम ही नहीं रखा है, और उसका नाम रखने की सोचता है। वह उस हिरण्य को पकाते पकाते अपने पालतू जानवर का क्या नाम रखूं सोच रहा था। यही सोचते सोचते उसका खाना बन जाता है। तभी वह अपने जानवर का नाम इंद्रजीत रखने की सोचता है। गौरव अपने पालतू जानवर से मन में बोलता है कि आज से तुम्हारा नाम इंद्रजीत। कैसा लगा ये नाम तुम्हें? तब इंद्रजीत खुश होते हुए बोलता है, बहुत अच्छा है मास्टर। गौरव फिर अपने लिए हिरण का छोटा सा टुकड़ा लेकर बाकी का पूरा इंद्रजीत को दे देता है। थोड़ी देर में अपना पूरा खाना खत्म करने के बाद वे दोनों लौट रहे होते हैं। अभी गौरव ने इंद्रजीत को बाहर ही रखा था। उसने सोचा एकेडमी के बाहर कहीं पर इंद्रजीत को अपने दिल के अंदर रख लूंगा। अगर कोई ध्यान दे तो गौरव के चेस्ट में इंद्रजीत की तरह एक टैटू बना था, जहां पर इंद्रजीत रहता था। जिसके पास भी कोई पालतू जानवर होता है, उसे चेस्टम उसे जानवर की तरह दिखने वाला टैटू बन जाता था। अभी गौरव और इंद्रजीत कुछ आगे बढ़े ही थे कि उन्होंने किसी लड़की की आवाज सुनाई दी, जो खुद को बचाने के लिए चिल्ला रही थी। गौरव उस आवाज की तरफ जाता है, एक झाड़ी में छिप जाता है ताकि उसे कोई देख ना ले। उसे कुछ दूरी में 4 लोग एक लड़की को पकड़कर ले जा रहे थे। उनमें से 3 धरती स्तर लेवल 8 के योद्धा व एक आकाश स्तर लेवल 2 का योद्धा था। वो लड़की के चिल्लाने पर रह रहे थे। उनमें से एक बोला, ज्यादा चिल्ला मत, तुझे बचाने इस जंगल में कोई नहीं आएगा। और फिर हंसने लगते हैं। गौरव ये देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर इंद्रजीत से बोलता है, चल आज तू भी अपना पहला शिकार कर और खा जा। इन्हें गौरव और इंद्रजीत दोनों उन 4 लोगों के सामने आ जाते हैं और बोलते हैं, छोड़ दें उस लड़की को, वरना पछताओगे। उसकी बात सुनकर वो चारों हंसने लगते और बोलते हैं, एक धरती स्तर लेवल 2 का योद्धा हमें डरा रहा है। उनम से एक आगे बढ़ता है और गौरव से बोलता है, चला जा बच्चे, नहीं तो मारा जाएगा। तभी गौरव इंद्रजीत से बोलता है, इन चारों को मारकर खा जाओ। अब जाकर कहीं उन लोगों ने गौरव के बगल में खड़े इंद्रजीत को देखा
तब जाकर उन्हें डर लगा, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि ये जानवर अर्धदेव स्तर का है, लेकिन इसका स्तर क्या है समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि यहां सब अपने से कमजोर या अपने समान लेवल का ही स्तर जान सकते थे। लेकिन गौरव अपने से पूरे एक स्तर ऊपर वालों का लेवल देख सकता था, यानी आकाश स्तर का को भी योद्धा हो उसका स्तर गौरव देख सकता था। उसी समय इंद्रजीत ने उन चारों पर हमला किया। उसने पहले लड़की को उनके हाथों से नीचे गिरा दिया ताकि उस लड़की को कोई नुकसान ना हो, और फिर तुरंत उन चारों पर बिजली का एक हमला कर दिया और भी पर इन्हें राख कर दिया। तब गौरव ने पूछा, तुमने इन्हें राख क्यों कर दिया? तो इंद्रजीत ने बोला, मास्टर मुझे इंसान खाना पसंद नहीं है। जब इसका कारण पूछा तो इंद्रजीत ने बोला, जब कोई भी जानवर अपना मास्टर चुनता है तो उसके बाद वह इंसानों को नहीं खा सकता। अभी वे दोनों मन में बात कर ही रहे थे कि उन्हें उस लड़की की आवाज सुनाई देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया है। उस लड़की का नाम जिया था और वह बहुत खूबसूरत थी। तभी गौरव बोला, कोई बात नहीं, वैसे आप रहती किधर हो? बता देती तो हम आपको वहां छोड़ आते। तब वह लड़की थोड़ी मायूस आवाज में बोलती है, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, एम बस इसे ही भटकते रहती हूं, तभी तो इन लोगों ने मुझे पकड़ लिया। गौरव उसकी बात सुनकर सोच में पड़ जाता है और उससे उसका नाम पूछता है। तभी जिया बोलती है, मेरा नाम जिया है। अच्छा जिया, तो बुरा ना मानो तो तुम मेरे साथ चलोगी मेरी एकेडमी में। वैसे एकेडमी का एक नियम यह भी था कि कोई भी अपने साथ एक या दो सेवक या सेविकाएं रख सकता था। हालांकि गौरव जिया को कोई सेवक नहीं बनाएगा, लेकिन जब तक यहां है तब तक लोगों को जिया को गौरव का सेवक समझना था। वैसे यहां नॉर्मली लोग 3 से 4 सदियां कर सकते थे, इसलिए गौरव ने सोचा बाद में इससे शादी कर लूंगा। वहीं गौरव की बात सुनकर जिया थोड़ी देर सोचती है और फिर गौरव को हां बोल देती है। थोड़ी देर बाद वह सब लोग एकेडमी के नजदीक पहुंच जाते हैं। तब गौरव इंद्रजीत को अपने अंदर रख लेता है और जिया के साथ अपने कमरे में चला जाता है। उसका कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था, बस एक छोटा सा रूम, एक बाथरूम और एक किचन था। गौरव जिया से नहाने बोल देता है, क्योंकि जिया थोड़ी गंदी हुई थी और खुद कमरे से बाहर चला जाता है ताकि कुछ खाने को ला सकें। उसके पास रुपए नहीं थे, लेकिन उसने अपने पास रखी मणि बेचने की सोची, क्योंकि अब तो वह कभी भी शिकार करके मणि प्राप्त कर सक। यहां तांबे, चांदी और सोने के सिक्के चलते हैं। एक चांदी का सिक्का 100 तांबे के बराबर और एक सोने का सिक्का 100 चांदी के सिक्के के बराबर होता है। यानी अभी उसके पास 100 तांबे के सिक्के के बराबर पैसे थे। सामान्य परिवार के लोगों की आय 5 चांदी के सिक्कों से शुरू होती थी। मणि को बेचने के बाद गौरव अपने और जिया के लिए कुछ नए कपड़े और खाना खरीदता है। इन सब सामान को खरीदने के बाद उसके पास 6 चांदी के सिक्के बच गए थे। फिर गौरव सोचता, इन पैसों को वह अपने घर अपनी मां को भिजवा दूंगा। यही अब सोचते सोचते वह एकेडमी में अपने कमरे के बाहर पहुंच गया था। जब कमरे के अंदर आया तो उसने दरवाजे एम कुंडी लगा दी थी ताकि कोई उसे कमरे में आकर तंग ना करे। उसी समय बाथरूम से जिया बाहर आई। उसने खुद को टॉवल से लपेटा था। उसने अब तक गौरव को नहीं देखा था। वह सीधे आईने के पास गई और टॉवल को खोल दिया। उसने अंदर से कुछ नहीं पहना था, जिस कारण गौरव ने जिया को जब इस हालत में देखा तो खुद को रोक नहीं पाया और जिया को कमर से पकड़ लिया। वहीं जिया को जब यह एहसास हुआ कि बिना कपड़ों के उसे किसी ने देख लिया है तो वह चिल्लाने वाली थी, लेकिन तभी गौरव ने जिया का मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया और बिल्कुल जिया से सटकर बोला, चिल्लाना मत, मैं हूं गौरव। तभी जिया भी आईने में गौरव को देख शांत हो जाती है, लेकिन उसी समय उसे याद आया कि वह बिना कपड़ों के ओर उसे गौरव ने देख लिया है। वह अब ये सब सोच रही थी कि तभी उसे महसूस होता है कि गौरव का एक हाथ उसके उभार पर है और उसे धीरे धीरे शहला वो दबा रहा है। वह कुछ बोलती उससे पहले ही गौरव ने उसे अपनी ओर मोड़ लिया और उसे किस्सा करना शुरू कर दिया। गौरव उसके एक उभार को सहलाते हुए और जिया के पीछे के हिस्से को दबाते हुए बिस्तर में लिटा देता है और जिया से बोलता है कि ये तुम्हारी गलती ही की, तुम बिना कपड़े पहने बाहर आई। जिया कुछ बोल पाती उससे पहले ही गौरव अपने कपड़े उतार उसके ऊपर आ गया और चूमने लगा। तभी जिया को अपने पेट के नीचे हिस्से में हल्की सी चुभन महसूस हुए और उसके मुंह से हल्की प्यार भरी सिसकी निकल गई। क्योंकि गौरव उसे चूम रहा था तो यह चीख सिर्फ कमरे में ही दब गई।
जिया की आंख में हल्के हल्के आंसू भी आ गए थे। वहीं गौरव और जिया के बीच ये प्यार भरे पल 4 से 5 घंटे तक चला। अब तक शाम हो चुकी थी और दोनों बहुत थक गए थे, इसलिए इसे ही सो गए और अगली सुबह जाकर ही उठे। अगली सुबह गौरव की जब नींद खुलती है तो उसे अपने ऊपर कुछ भारी महसूस होता है। जब वह अपना सर नीचे करता है तो पाता है कि जिया उसके ऊपर सोई है। गौरव उसका सर सहलाता और उसके माथे में किस करने के बाद गौरव जिया को आराम से उठाकर साइड एम लिटा देता है ताकि वह आराम से सो सके। जिया को अच्छे से सुलाने के बाद गौरव बाथरूम में जाता है और नहाकर बाहर आता है। जब वह कमरे आता तो पाता है कि जिया भी उठ गई है और बिस्तर से उठने का प्रयास कर रही थी, लेकिन उसे अपने प्राइवेट पार्ट में बहुत दर्द हो रहा था। तो गौरव उसे अपने गोद में उठा लेता है और बाथरूम में ले जाता है। भी इस वक्त जिया का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था और उसे कल शाम का घटना याद आ रही थी जब गौरव उसके साथ प्यार कर रहा था। वहीं जिया अपने ख्यालों में खोई थी कि तभी गौरव उसके उभारों में किस करके बोलता है, अब बिना कपड़ों के बाहर मत आना, वरना तुम आगे समझ लो। और जिया को वहीं छोड़कर कमरे में आ जाता भी। जिया को खड़े रहने में दर्द हो रहा था, लेकिन जिया दर्द को बर्दाश्त करके नहा लेती है और बाहर कमरे में आती है तो वह पाती है कि गौरव किचन में खाना बना रहा है। तभी उसकी नजर बेड के चादर में पड़ती है जिसमें हल्का खून लगा हुआ था। वह तुरंत समझ जाती है कि ये कल उसका पहली बार प्यार करने से निकला होगा, इसलिए वह उसे निकालकर धोने के लिए ले जाती है। जब वह यह सब के रहा था तब गौरव किचन में सोच रहा था कुछ और शिकार करके वह ऊन की मणि को बेच बढ़ूंगा और फिर चांदनी और जिया के साथ कुछ दिन घूमने जाऊंगा और कुछ पैसे घर भिजवा दूंगा। इसी सोच में उसका खाना बन जाता है। जब वह कमरे में खाना लगा रहा था तब तक जिया भी कपड़े धोकर उन्हें सूखने के लिए कमरे के बाहर लटका देती है। वहीं जिया कमरे में आती है तो गौरव उसे अपने गोद में उठाकर बिठा देता है और बोलता है, जब है अकेले होंगे तब हम इसे ही बैठकर खाना खाएंगे। वहीं जिया के गाल शर्म से लाल हो गए थे क्योंकि उसे अपने नीचे गौरव का प्राइवेट पार्ट चुभता हुआ महसूस होता है, लेकिन गौरव इसे नजरअंदाज कर जिया को अपने हाथ से खिलता है और उससे खुद को खिलाने के लिए बोलता है। क्या होगा जब पता चलेगा। चांदनी को जिया के बारे में जानने के लिए बने रहे। इस नोवेल में अब रोजाना चैप्टर आएगा।